क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न और अनुपात में बदलें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 35%। इसको बदलना है भिन्न और अनुपात में बदलना है। तो हम लिखेंगे 35% को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत हटा करके बटा में 100 लिखेंगे, यानी 35 को 100 से भागा देंगे। प्रतिशत जब भी रहेगा तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से हम भागा देंगे। तो ये आ गया 35/100। अब देखिए ये कितना से कट रहा है, तो 5 से दोनों कटता है, तो 5 से 35 और 20 बचे 100, यानी कितना आ गया 7/20। ये तो हो गया भिन्न। अब इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं 7/20 इस तरह से। अब 8% है, दूसरा में 8% है, तो इसको हम लिखेंगे 8/100, प्रतिशत हटा करके 8/100 लिखेंगे। जब भी प्रतिशत रहे तो प्रतिशत हटा करके हम हटाएंगे तो क्या 100 से भागा देना होगा, यानी 8/100 लिखेंगे। अब ये देखिए 4 से दोनों कट रहा है, तो 4 दूनी 8, 25 चौक 100, यानी कितना आया 2/25 भिन्न के रूप में आ गया 2/25। और इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो 2/25 होगा इसका आंसर। दोनों आंसर इसका होगा 2/25 और 2/25। अब है यहाँ पे 12.5%। तो 12.5%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा 100 नीचे आएगा, 100 से भागा होगा, ठीक है। और देखिए दशमलव, जब दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, यहां पे हम प्रतिशत हटाए हैं तो उसके बदले 100 दिए हैं बटा में। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो एक और कितना आएगा 10 और 100 से गुना होगा। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो हम एक पे एक शून्य देंगे, ठीक है। और प्रतिशत हटाए थे इसीलिए 100 आया था, तो 10 × 100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हटाने के बाद 10 और प्रतिशत का 100, प्रतिशत हटाने के बदले 100, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो बटा में हम 10 लिखेंगे दशमलव हटाने के बाद। अब इसको हम काटेंगे तो 25 से देखिए कितना बने, 25 पचे 125, 25 चौक 100, 5 दूनी 10। देखिए 5 से 2 बार में 10 भी कट जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पे, बचा 1/8। इसको अनुपात में लिखेंगे तो 1/8, यानी ये 10 आया दशमलव हटाने के बदले, और 100 आया था प्रतिशत हटाने के बदले, तो 1000 हो जाएगा नीचे। 10 × 100 1000, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/8, क्योंकि 125 अठी 1000 होता है, ये हमें मालूम है। तो देखिए 125 अठी एक बार में भी हम काट सकते हैं, 8 बार में 125 अठी 1000, तो 1/8 यानी 1/8 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे है तो 0.45। अब देखिए प्रतिशत के बदले हम पहले 100 लिख दिए, प्रतिशत हटाने के बदले 100, और यहाँ पे दशमलव है 2 अंक के, दशमलव के बाद 2 अंक है, कितना अंक है दशमलव के बाद 2 अंक, तो उसके बदले भी हम 1 पे 2 शून्य से गुना करेंगे, यानी 45/100 × 100। तो दशमलव हटाने के बदले 100 आया और प्रतिशत हटाने के बदले भी 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 हो गया, तो इसको हम काट लेते हैं, कितना आएगा, यानी तो हम 5 से काटेंगे, 5 × 45 तो 9 लिखेंगे, और 20 पचे 100, तो देखिए कोई भी 100 काट लेंगे हम, तो 20 पचे 100 हो गया। तो अब 9 और 20 या 9 और 100 किसी से नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 बटा, अब देखिए 20 × 100, 20 × 100 कितना होगा 2000, यानी अनुपात में ये कितना हो जाएगा 9/2000, ठीक है। इस तरह हम 0.45% को भिन्न में पहले बदलेंगे तो 9/2000, और अनुपात में बदलेंगे तो 9/2000। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलें।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है 57%, हमें बदलना है इसको दशमलव भिन्न में। तो पहले हम प्रतिशत हटा करके भिन्न में इसको बदल लेते हैं, तो 57/100 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट दशमलव में बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही, तो ये किसी से कट तो नहीं रहा है, 57/100 किसी से नहीं कट रहा है। ऐसे कटता भी तो हम नहीं काटते, क्योंकि अगर हर में 100 हो या 10,000 हो या 1,000 हो या 10 हो तो हम डायरेक्ट भिन्न में बदल लेंगे। तो देखिए कैसे, एक पे कितना शून्य है, 2 शून्य है एक पे, तो दायां तरफ से 2 अंक के बाद, यानी यहाँ पे हम 57 लिखेंगे तो 2 अंक के बाद दायां तरफ से, यानी इधर से दायां हाथ से 7 तरफ से, तो 1 अंक 2 अंक, यानी यहाँ पे हम दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य देते हैं तो हम यहाँ पे शून्य दे देंगे। तो 0.57 इसका आंसर हो जाएगा। जब भी जितना शून्य रहे एक पे, जैसे यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दायां तरफ से, तो 7 5 के बाद दशमलव दे देंगे और दशमलव पहले शून्य लगता है, तो 0.57 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा में है 3.4%, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.4%, हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 से भागा होगा प्रतिशत हटाने के बाद, तो 3.4/100 हो गया, देखिए, ठीक है। प्रतिशत हटाने के बाद 100 आ गया। तो अब हम इसको, तो 3.4/100 को अब हम भिन्न में नहीं दशमलव में बदलेंगे। तो देखिए 3.4 है, यहाँ पे नीचे कितना है 100, ठीक है। तो एक पे कितना शून्य है, 2 शून्य है, और यहाँ पे कितना है 3.4। अब देखिए एक पे है 2 शून्य, यानी दशमलव जो है 2 अंक दायां तरफ से, हम यहाँ पे जो दशमलव है उसको 2 अंक पहले करेंगे और, ठीक है, बायां तरफ घिसकाएंगे, तो 3 के पहले शून्य देंगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 34 यहाँ पे लिख लेंगे। अब दशमलव है 3 के बाद है, ठीक है, तो दशमलव को दायां तरफ से 2 अंक के बाद लेके जाना है, तो यानी एक शून्य देंगे हम, तो 2 अंक हो गया। देखिए अब दशमलव को हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और दशमलव को पहले हम शून्य देते हैं, तो 0.034 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि दशमलव पहले 3 के बाद था, तो 2 अंक हमको दायां तरफ से घसकाना है, इधर बायां तरफ, ठीक है। तो 3 हो गया 1 अंक, उसके बाद दूसरा अंक एक शून्य हम दे दिए, तो शून्य के पहले दशमलव देंगे, उसके पहले शून्य देते हैं दशमलव के पहले, तो 2 अंक हमको घसका देना है बायां तरफ दशमलव को। जब भी नीचे जितना शून्य हो, एक पे 2 शून्य है तो 2 अंक बायां तरफ दशमलव को घसका देना है। तो 2 अंक बनाने के लिए एक हम शून्य देंगे और फिर इसका आंसर हो जाएगा 0.034। तो इस तरह से हम इसको दशमलव में बदल देंगे। अब देखिए तीसरा है 7.8%, तो इसको भी हम देखिए प्रतिशत पहले हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत हटाने के बदले में 100 से भागा देना होगा, तो प्रतिशत हटा करके हम बटा 100 लिखेंगे। अब इसको हम यहाँ पे देखिए 78 लिखते हैं, ठीक है। दशमलव है 7 के बाद, तो हमको 2 अंक दशमलव घसकाना है बायां तरफ, ठीक है, इधर। तो 2 अंक क्यों घसकाना है, क्योंकि 2 शून्य है नीचे एक पे, तो एक शून्य हम यहाँ पे लगाएंगे 2 अंक बनाने के लिए, क्योंकि 7 के बाद है दशमलव, तो दशमलव के यहाँ आना है, क्योंकि 100 से भागा हो रहा है, और दशमलव के पहले हम शून्य देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.078। अब देखिए 4 है 0.125%, तो इसको हम लिखेंगे 0.125/100। 100 क्यों लिखें, क्योंकि प्रतिशत यहाँ पे हट गया है, देखिए प्रतिशत हटने के बदले नीचे 100 आएगा बटा में, यानी 100 से भागा होगा। तो प्रतिशत में बदलना रहता है तो 100 से गुना करते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना रहता है तो 100 से भागा, ठीक है। तो देखिए यानी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करते थे, और अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भागा देना होगा। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए
प्रतिशत हटा करके 100 से भागा दे रहे हैं। तो यहाँ पे 1 पे कितना शून्य है, तो पहले हम यहाँ पे 125 लिख देते हैं। तो अभी है दशमलव, कहाँ पे है, देखिए शून्य के बाद है दशमलव, ठीक है। तो इसको 2 अंक घसकाना है, क्योंकि 2 शून्य है 1 पे, 2 अंक दायां तरफ घसकाना है, ठीक है, इधर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शून्य लिखेंगे और फिर शून्य देंगे। अब हम यहाँ पे दशमलव देंगे और उस दशमलव के पहले हम शून्य लगाते हैं, इसलिए शून्य पहले लगा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.00125। देखिए दशमलव शून्य के बाद था, ठीक है, तो 2 अंक घसकाना है, यानी एक शून्य और दे देंगे तो 2 अंक हो जाएगा, एक शून्य ये और एक शून्य हम यहाँ पे 2 अंक बनाने के लिए देंगे, तो उसके पहले दशमलव आ जाएगा, जैसे इस इन दोनों में किए थे। जैसे यहाँ पे 7 के बाद था तो 7 से एक और शून्य पहले दे करके 2 अंक बनाए थे, उसी तरह यहाँ पे 2 शून्य, एक शून्य है यहाँ पे, एक शून्य और देंगे, उसके पहले दशमलव उसके पहले शून्य, तो 0.00125 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 हल कर लेंगे।